7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आज राष्ट्रीय करणी सेना के तत्वाधान में विशाल वाहन भगवा रैली निकाली गई। भवानी निकेतन परिसर से सीकर रोड होते हुए चित्रकूट पहुंचेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह जी, हवा महल विधायक महाराज बालमुकुंद आचार्य जी, राष्ट्रीय श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित सिंह राठौर, संगठन के मुख्य पदाधिकारी विष्णु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय शिवराम सेना के प्रदेश प्रवक्ता मीनाक्षी राठौर व बहुत सर्व समाज के हिंदू नेता भारी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर विशाल संख्या में महिला शक्ति भी विशाल वाहन रैली में शामिल रही। सभी ने विशाल रैली का समर्थन किया। गोविंद सिंह नाथावत की देखिए रिपोर्ट। मैं हूं गोविंद सिंह नाथावत आपके साथ। आज मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीय करणी सेना द्वारा विशाल भगवा रैली निकाली जा रही है भवानी निकेतन से। इसके चलते शिव सिंह जी हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ जो कार्यकर्ता उनसे मौजूद है, उन सबसे जानकारी लेते हैं क्या उद्देश्य है और आगे क्या संदेश देना चाहते हैं इन सबसे लेकर। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और आज जो विशाल वाहन रैली निकालते हैं इसके बारे में जानकारी दीजिए। कहाँ से शुरुआत होकर कहाँ तक समापन होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव सिंह शेखावत हूँ, राष्ट्रीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज ये राष्ट्रीय करणी सेना के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। ये भवानी निकेतन से रवाना होकर के रैली ये राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यालय चित्रकूट पहुंचेगी और ये सर्व समाज और हिंदुत्व को एकता करने के लिए और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अब राष्ट्रीय करणी सेना एक बहुत छोटा आंदोलन किया है। इसके बाद में पूरे देश भर में बड़ी तैयारी करके हम 5 से 10 लोगों के साथ में तैयारी करके ये प्रोग्राम करेंगे। उसकी डेट हम लोग अभी जल्दी हमारी कोर कमेटी के साथ मिलकर के फिक्स करने वाले हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाया जाए और बहुत सारी चीज़ें हमारे साधु संत हैं जिनके पास में आधार कार्ड भी नहीं है। उनको मैं कई बार ट्रेन के अंदर मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं उनको बाथरूम के पास बैठ जाते हैं तो उनको टिकट नहीं दी जाती। तो इस तरह की चीज़ें जो भी साधु संत और मंदिर और गाय की रक्षा करने के लिए हमेशा राजपूतों ने सर्व समाज की रक्षा के लिए तलवार उठाई है और आप हम लोग भी राष्ट्रीय करणी सेना इसके साथ पूरी ताकत के साथ में खड़ी हो रही है और ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। वरना करणी सेना ने पहले भी जो आंदोलन किया है उससे पहले भी बैक नहीं हुई और मैं इस आंदोलन को राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बना दूंगा। ये हमारी मांगे हैं। अगर ये हमारी मांगे मानी नहीं जाती तो दूसरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। वो डेट जल्दी डिक्लेयर करके बताएंगे। उसके अंदर हमारे 10 से 15 लाख लोगों की हम लोग तैयारी करें। सर, जैसे आपने कहा साधु के अलावा जैसे ये जो हर बार सोमवार से रविवार तक जो सब्जियों का जो बाजार लगता है, शुक्रवार बाजार, शनिवार बाजार लगता है, इनमें भी काफ़ी लोग अलग अलग जगह से आते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, कुछ नहीं होती। कई लोग वहाँ महिला भी सुरक्षित नहीं रहती है और कई तरह की गतिविधियाँ होती रहती छोटी बड़ी। तो उसके लिए क्या आप उसके लिए भी कदम उठा रहे हैं। राष्ट्रीय करणी सेना एक अपना हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च करेगी। अगर किसी को भी समस्या होगी, हमारी किसी भी तरह की समस्या होती है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करेगी तो राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यकर्ता उसके पास जाकर के उसकी मदद करेंगे। धन्यवाद सर। तो आप नवमी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सब लोग नशे से दूर रहें और हिंदुत्व के बारे में सीखें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें और पूरी तैयारी के साथ में काम करें। राष्ट्रीय करणी सेना सबके साथ में है, सर्व समाज के साथ मिलकर के काम कर रही है। आप धन्यवाद सर। अब राष्ट्रीय श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदू एकता और हिंदुओं पे जिस तरह से हमारे देश में अत्याचार हो रहे हैं, मैं कल रात में भी लाइव था, आपने देखा होगा, राष्ट्रीय श्रम सेना के असम प्रदेश अध्यक्ष पे जिस तरह बांग्लादेशियों ने हमला किया है और उसमें हमारे कई सैनिक घायल हुए हैं। तो ये देश में इस तरह की गतिविधियाँ हर क्षेत्र में होती रहती है। हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, गौ माताओं की तस्करी होती है, गौ माताओं को काट के उनको पैक करके मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से दिखाए हैं। हमने, हमारी टीम ने जो एक्टिविटियाँ की है, तो ये सबको रोकने के लिए खास करके मैं मेरे बड़े भाई राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको साथ मिलके के बड़े स्तर पे काम करना चाहिए। आज प्रशासन भी कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करना चाहता है और हम सब लोग चाहते हैं कि ये हर तरह की गतिविधियां रखें, चाहे वो साधु संतों पे हमले हो, चाहे वो बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा की बात हो, चाहे गौमाता की बात हो। हम अपनी मातृभूमि के लिए जो कर सकते हैं वो हमेशा करेंगे। धन्यवाद। मैडम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि इतनी सारी महिला शक्ति आज जो खड़ी हुई है सिर्फ हिंदुत्व के लिए खड़ी हुई है। आज मैं प्रशासन
अगर प्रशासन मेरी अपील सुन रहा है तो मैं अपील करती हूँ मोदी जी से, सरकार से, कि अगर इस्लामिक राष्ट्र की मांग की जा सकती है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों नहीं की जा सकती। आज ये इतनी मातृशक्ति सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय करणी सेना के तत्वाधान में आई है, और हिंदू राष्ट्र जब राष्ट्रीय करणी सेना मैदान में उतरी तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। इतने दिनों से हिंदू राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय करणी सेना मैदान में नहीं आई थी, पर अब आई है। बांग्लादेशी घटनाओं को देख के, बांग्लादेश में घटनाओं को देख के हमारे जो आक्रोश है मन में, महिलाओं के मन में, वो भी फूट पड़ा है और महिलाएं जागरूक हो रही है। घर घर में जाकर हम महिलाओं को जागरूक करेंगे और हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। जय भवानी। धन्यवाद। ये थी राष्ट्रीय की मांग। इसी तरह से हर खबरों के साथ जुड़े रहे। गोविंद सिंह नाटक सर, जय हिंद जय भारत। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रवक्ता सर मैं पकड़ लूँगा। देखिए, और भी मैं जानकारी दिलवाता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय करणी सेना राष्ट्र का प्रमुख संगठन है जी। और राष्ट्र का प्रमुख संगठन है तो हम हिंदुत्व पे काम करेंगे। सभी संगठनों को, सभी जातियों को साथ लेके काम करेंगे। हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, जो समाज कंटक होंगे उनका विरोध करेगा, और लगातार जो भी अवैध कार्य हो रहे हैं उन पे भी रोकथाम लगाने के लिए करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना लगातार काम करेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज ये जो रैली निकाली जा रही है, इस रैली में कल भगवान राम का जन्मदिन था। भगवान राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये भगवा वाहन रैली निकाल रहे हैं। सर्व समाज को साथ लेके निकाल रहे हैं, सभी संगठनों को निकाल रहे हैं। आदरणीय मेरे भाई शिव सिंह जी के नेतृत्व में निकाल रहे हैं, और ये रैली राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में इस रैली की आप सभी के आशीर्वाद से सब बहुत बड़ी रैली होगी। हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। राष्ट्रीय करणी सेना हिंदुत्व पे काम करना चाहती है और सबको साथ लेके चलना चाहती है। महाराज जी का भी मैं कीर्ति राठौर, राष्ट्रीय करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं पकड़ लूँगा। उत्तराकाशी जयपुर वासियों को, राम भक्तों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज प्रसन्नता का अवसर है और इसी खुशी में इंद्र भगवान भी आज प्रसन्न होकर जयपुर पर ये मानो कि पुष्पों की वर्षा बूंदों के द्वारा कर रहे हैं। और ये जो भगवा रैली आप देख रहे हो, 500 साल के इंतज़ार के बाद ये कृपा हुई है कि 500 साल इंतज़ार किया, तब हमारे प्रभु राम दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए। और आतमताइयों के नाम से जिन स्थानों को जाना लग गया था, जिन्होंने यहाँ पर भगवान राम के महल को तोड़कर उनके जन्म स्थान को खंडित करके और कब्जा करके वहाँ मकबरे बना दिए थे, उन मकबरों को राम भक्तों ने हटाया। और हमारे राम जी ने कृपा की कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। उसी उपलक्ष्य में हमारी राजस्थान की करणी सेना के तत्वाधान में समस्त राजस्थान जयपुर की धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उनके तत्वाधान में इतनी बड़ी मातृशक्ति सामूहिक रूप से आज इस भगवा रैली में उपस्थित है। हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे प्रभु राम जो आज विराजमान हुए हैं, उस खुशी और प्रसन्नता को चारों ओर परिचय जाना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए कि हमें कितनी प्रसन्नता है कि एक वर्ष आज हम वो तिथि मना रहे हैं जब प्रभु राम विराजमान हुए। तो आज उसी तिथि के उपलक्ष्य में जयपुर नगर में विशाल भगवा रैली का आयोजन है। सनातन की जात पात, छुआछूत सब भेद मिटाकर सब सामूहिक, हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं और राम जी के भक्त हैं। और राम जी की भक्तों में हनुमान जी की सेना है, और ये सेना और ये मातृशक्ति जगदम्बा स्वरूपा, इन सब के साथ हम लोग आज इस रैली का आगाज़ कर रहे हैं। रैली के माध्यम से सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। सब मिलकर सामूहिक रूप से सनातन को, प्रदेश के विकास को, देश के विकास को सामूहिक सब अपनी भागीदारी निभाते हुए उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।